नाज़रीन ग्रामी, यूं तो इस कायनात में मौजूद तख्लीकात का शुमार एक इंसान के महदूद जहन से कहीं बाहर है, लेकिन इन सब में तीन यानी मलाइका, जिन्नात और इंसानों को नुमाया हैसियत हासिल है, जिसकी वजह इनको अपने खालिक की तरफ से दौलत शऊर का मिलना है, जो कि इनको बाकी मखलूकात से मुमताज करती है। जबकि इनमें भी इंसानों और जिन्नात को अगरचे एक इजाफी चीज भी अता की गई, जो कि इन दोनों के लिए ना सिर्फ बहुत बड़ा इनाम बनने के साथ साथ एक बड़ा इम्तिहान भी बन गई, और वो थी इरादे की आजादी की सलाहियत, जो कि सिर्फ और सिर्फ जिन्नात और इंसानों को बख्शी गई। बल्कि यहां पर हमारे यहां पाई जाने वाली एक गलतफहमी की वजाहत भी जरूरी है कि शैतान, जिसको हमारी अक्सरियत फरिश्तों के खानदान में शुमार करती है और उसे मलाइका का सरदार भी समझती है, भी दरअसल कौम जिन्नात से है, ना कि फरिश्तों से। बल्कि ये अमर भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि जिन्नात की अमली तख्लीक जनाब आदम अलैहिस्सलाम से भी कहीं पहले वजूद में आ चुकी थी, और मलाइका जिन्नात से भी कहीं पहले मौजूद थे। गोया इन तीनों में इंसान ना सिर्फ अल्लाह ताला की आखिरी मखलूक है, बल्कि इसे अशरफुल मखलूकात होने का एजाज भी हासिल है। नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल, जिसने आज की अपनी इस ज़िर नज़र वीडियो में आपके लिए कौम जिन्नात की तारीख को अपना मौजूद सुखन बनाया है। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि हमने अर्ज किया कि जिन्नात की तख्लीक हजरत आदम से भी कहीं पहले हो चुकी थी, और इस कौम का मस्कन भी यही खित्ता अर्जी था, जिसकी एक एक बालिश्त की मिल्कियत के लिए औलाद आदम आज बहम दस्तो गरेबान है। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को हिकमत इलाही के सबब जन्नत से निकाल कर इस जमीन की तरफ भेजा गया, तो उस वक्त जिन्नात को हुक्म हुआ कि वो अपना बसेरा इंसानी आबादियों से दूर वीरान इलाकों की तरफ रखेंगे। जमाना कबल अज तारीख से मुतल्लिक मिलने वाली रिवायात के मुताबिक ये एक गैर मुतनाज़े हकीकत है कि जिन्नात की तरफ भी उनकी हिदायत के लिए ना सिर्फ उन्हीं में से अंबियाए कराम भेजे गए, बल्कि निजाम जिंदगी भी बख्शा गया। लेकिन इससे भी पहले हम उस जिन को अपने मौजू का हिस्सा बनाएंगे जिसने सबसे पहले इस दुनिया में कदम रखा। उस जिन को कारानूस के नाम से याद किया जाता है, जबकि बाज रिवायात के मुताबिक उसे सुमा या मारिज का लकब भी दिया जाता है। और हम जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबू अल बशर के लकब से याद करते हैं, इसी तरह जनाबे कारानूस को भी अबू अल जिन्नात होने का शर्फ हासिल है, जिनको अपने खालिक की तरफ से अहकाम शरीयत देकर भेजा गया ताकि वो अपनी नस्ल नौ की तामीर सही खतूत पर कर सके। इनकी ज़ौजा मोहतरमा के नाम के बारे में अगरचे कोई मुस्तनद रिवायत हमारे पास मौजूद नहीं, ताहम इस बात पर इत्तेफाक है कि इस जमीन पर आने के 300 साल बाद उन्हें अपनी जिन से मुखालिफ दिखाई गई, जिनसे आपने शादी की, जिसके बाद आपकी औलाद तेजी से फैलती चली गई, और चूंकि कई हजार साल तक उन्हें मौत से आजाद रखा गया, इसलिए थोड़े ही अरसे में लातादाद जिन वजूद में आ गए। जबकि इब्लीस यानी शैतान के बारे में कहा जाता है कि इसकी पैदाइश कारानूस से तकरीबन 1,44,000 साल बाद हुई। नाज़रीन ग्रामी, जिन्नात का खमीर चूंकि आग है, लिहाजा रफ्ता रफ्ता इनकी नारी फितरत ने काम दिखाना शुरू कर दिया, और जमीन में सरकशी और फसाद जब आम होने लगा, तो तब एक रिवायत के मुताबिक शैतान की पैदाइश से 36,000 साल पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों की एक फौज को इनकी सरकोबी के लिए भेजा, जिन्होंने कत्लो गारत के बाद तमाम सरकश जिनों का खात्मा कर दिया। अलबत्ता नेक और पारसा जिन, जो कि बहुत कलील तादाद में थे, उनको जिंदा रहने दिया गया, और उन्हीं में से एक नेक बुजुर्ग चलपानीस नामी भी थे, जिनको इस कौम की रहनुमाई का मनसब सौंप दिया गया, जिनका दौर कमोबेश 35,000 साल से जायद बताया जाता है। लेकिन इतना अरसा तबलीग के बावजूद बहुत कम जिन्नात ऐसे थे जो ईमान की दौलत से मुशर्रफ हो सके, जबकि बाकी जिनों की सरकशी एक दफा फिर उनके लिए अजाब इलाही का सबब बनी, और जिन्नात के एक बड़े हिस्से को तल्ख और अजियत नाक मौत की वादी में धकेल दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, एक जमाने तक हिदायत भेजने और सरकशी की सूरत में अजाब का यह सिलसिला हजारों साल तक जारी रहा, और फिर एक अहद में हामूस नामी एक पारसाद जिन को एक दफा फिर इनकी बादशाहत और हिदायत का मनसब बख्शा गया, जिनके हाथ पर उस कौम ने गुनाह आलूद जिंदगी से तौबा की बैत की। अगरचे अब की बार एक तवील अरसे तक ये अपने वादों की पासदारी करते रहे, लेकिन आखिरकार इनकी नारी फितरत फिर गालिब आकर रही। यही वो जमाना है जब इब्लीस रजीम के वालिद और वालदा की पैदाइश हुई। कहा जाता है कि इसके वालिद का नाम चलीपा था, जिनका चेहरा बब्बर शेर से मुशाबे था,
जिसकी वजह से उन्हें शाशीन यानी दिल दहला देने वाला भी कहा जाता है। बल्कि एक साहिब इल्म के मुताबिक जिन्नात के चेहरे किसी भी जानवर से मुशाबे होते हैं और यही इनकी पहचान भी होती है। इनकी ज़ौजा यानी इब्लीस की वालदा का नाम तबलीस था, जो कि अपने जमाने की एक ताकतवर मादा जिन थी, जिनका चेहरा किसी मादा भेड़िए से मिलता जुलता था। इन दोनों मियां बीवी की ताकत के हवाले से यह बात मशहूर थी कि जिस कौम में चलीपा और तबलीस जैसे सूरमा हों, उन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। कहा जाता है कि जब शैतान की पैदाइश हुई तो उस वक्त तक कौम हामूस एक दफा फिर अपनी सरकशी की पुरानी रविश पर वापस आ चुकी थी। हत्ता कि इनमें बाज ऐसे जिन भी थे जो कि परवाज करते हुए आसमान दुनिया से इतने करीब हो जाते कि फरिश्तों की बातों को भी सुन लेते, जिसके बाद सितारों को हुक्म दिया गया कि वो जब भी कभी अपनी हद से आगे बढ़े तो इनको जलाकर भस्म कर दिया जाए। मगर इसके बावजूद जब ये जिन बाज ना आए तो फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों की एक फौज भेजी जिन्होंने जमीन पर आकर इनका कत्लेआम किया, और जो जिन डर छुप गए उनकी जान बख्शी कर दी गई। जबकि उस अहद में शैतान यानी अजाजील की उम्र उस वक्त 242 साल बयान की जाती है, जो कि जिन्नात की उम्रों के तनासुब से अभी उसके बचपन का दौर था और वो अभी गुनाह की लज्जत से बेखबर था। सो फरिश्ते उसे कैदी बनाकर अपने साथ ले गए। लेकिन अगर उसकी जमीनी जिंदगी का जायजा लिया जाए तो उसमें नस्ली तौर पर अपनी माँ और बाप दोनों की सिफात मौजूद थी, जिनमें बहादुरी, ताकत, मकारी और तकब्बुर कूट कूट कर भरा हुआ था। और इसके बाद जो कुछ हुआ उसको मसलते रब्बी ही कहा जा सकता है कि फरिश्ते जब उसको कैदी बनाकर ले गए तो उसे पहले आसमान पर रखा गया, जहां फरिश्तों ने उसकी बेहतरीन तरबियत की, और फिर रफ्ता रफ्ता ये अपने तालीमी मराहिल को तय करके 7वें आसमान पर पहुंच गए। हत्ता कि इसके इल्म व हिकमत की इंतहा ये थी कि इसे मलाइका का उस्ताद होने का शर्फ भी हासिल हो गया था। कहा जाता है कि हर आसमान पर इसे मुख्तलिफ अलकाब बख्शे गए, और जब यह 7वें आसमान पर पहुंचा तो इसे बैतुल नूर में रहने का शर्फ अता किया गया, जहां इसने जी खोलकर इबादत की, और एक रिवायत के मुताबिक इसने 14,000 मरतबा अर्श आजम का तवाफ भी किया। तारीखी रिवायात की शहादतों के मुताबिक 7वें आसमान पर इसकी मुद्दत रिहाइश करीब करीब 30,000 साल पर मुहित थी। नाज़रीन ग्रामी, फरमाने बारी ताला है कि कोई नहीं जो मेरे इल्म का अहाता कर सके मगर जितना मैं चाहूं। यह बात किसी के वहमो गुमान में भी न थी कि मलाइका के उस्ताद के मरदूद जमाना होने का वक्त करीब आ चुका है। खालिक़े कायनात ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि खड़खड़ाती मिट्टी से आदम का वजूद तैयार किया जाए ताकि मैं जमीन में अपना खलीफा भेज दूं। और जब हुक्म की तामील हो गई और अल्लाह ने वजूद आदम में अपनी रूह फूंक कर सबको हुक्म दिया कि इसके आगे सजदा रेज हो जाओ, तो उस मौके पर फरिश्ते जो कि मिजाजनी हुक्म के पाबंद थे ने फौरी तौर पर तामील की। लेकिन अजाजील, जिसके पास इरादे का इख्तियार था, ने यह कहकर सजदे से इनकार कर दिया कि मैं चूंकि नारी हूं और ये खाकी है, लिहाजा मैं इससे अफजल होते हुए इसे सजदा नहीं करूंगा। और इसकी जिंदगी का यही वो मोड़ था जिसमें वो पल भर में रांदे दरगाह होकर अजाजील से शैतान होकर रह गया। अगरचे उसे उसकी दरखास्त पर कयामत तक की जिंदगी बख्श दी गई, लेकिन रोजे कयामत उसे भी एक दिन बहरहाल जहन्नुम का ईंधन बनना है। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम पर उम्मीद हैं कि आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में खातिर खा इजाफे का बायस भी जरूर बनी होगी। और अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से इस्तेफादा कर सके। जल्दी हाजिर होते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।